नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक जो कि बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है, तो इसके चौथे अध्याय को हम पढ़ रहे थे। उसके पेज नंबर 74, 75 और 76 को हमने पढ़ लिया है। आज हम पेज नंबर 77 पर जो आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रस्तुतिकरण है उसको हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आपके सामने एक सवाल है। सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज़ के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। जैसे एक लड़के को पूछा, उसने बताया मेरे जूते की साइज़ 4 है, ये 4 नंबर के जूते बैठते हैं। दूसरे से पूछा 5, ऐसे 3, यानी कि सबके नंबर यहाँ लिख दिए। फिर क्या किया उन्होंने विद्यार्थियों के जूते की साइज़ को आरोही यानी असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया। देखो, आरोही और अवरोही है ना, आरोही को असेंडिंग और अवरोही को डिसअसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने क्या किया, सब आरोही का मतलब होता है सबसे छोटे से शुरू करते, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते क्रम में संख्याओं को जमा दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो देखिए, ये आपके सामने व्यवस्थित क्रम में है। फिर देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न है नीचे आपके क्या है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में सुश्री संध्या की सहायता कीजिए। यानी कि हमें क्या करनी है, सुश्री संध्या की सहायता करनी है। तो कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज है, यानी कि अधिकतम साइज का मतलब सबसे बड़ी साइज। तो देखिए, इनको आरोही क्रम में जमा रखा है। तो ऐसे अगर हम ढूंढते ऊपर बोर्ड पे लिखे हुए नंबरों में ऊपर जो व्यवस्थित नहीं है तो हमें काफ़ी टाइम लगता। अब आरोही क्रम में जमाया हुआ है, तो यानी कि सबसे लास्ट वाली है ना जो संख्या है वो क्या है, जूतों की सबसे बड़ी साइज या अधिकतम साइज है। तो कौन सी है, तो आपको यहाँ लिखना है 7। कौन सी है, 7। फिर कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज क्या है, तो जिस संख्या से हमने शुरुआत की वो सबसे न्यूनतम है, तो यहाँ 3, ठीक है ना, यानी सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 3। फिर देखिए अगला प्रश्न है, खाली जगह विद्यार्थी है जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं, यानी कि 5 के साइज का जूता पहनने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो हम यहाँ सभी 5 को गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो रहे हैं। यहाँ कितने हो रहे हैं, वापस गिन लेते हैं हम यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10 विद्यार्थी है। कितने हैं, 10 विद्यार्थी है जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, खाली जगह विद्यार्थी है जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं। 4 से बड़ी साइज, यानी 4 को नहीं गिनना, 4 से बड़ी साइज। तो देखिए 10 तो हो गए आपके 5, फिर देखिए 11, 12, 13, 14, 15 हो गए। कितने विद्यार्थी है जो 4 से बड़ी साइज का पहनते हैं, 15 विद्यार्थी, ठीक है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। तो फिर देखिए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से जूतों की समान साइजों को गिनना आसान हो गया, ठीक है ना। जैसे 3 नंबर वाले कितने हैं, 5 नंबर वाले कितने, 4 नंबर वाले सब है ना, उनको गिनना आसान हो गया। तो ये आपके दूसरे का आंसर इस प्रकार आपको लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है आपके सामने, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियाँ भी है, तो हाँ है, उसका उत्तर होगा हाँ। तो देखिए कौन कौन सी है आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियाँ। पहली है, आंकड़ों को हम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में, और आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में, है ना। फिर दूसरी विधि है, आंकड़ों को जूतों की साइजों की बारंबारता के पदों में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे, तो देखिए मैंने तालिका बना दी है, इस प्रकार आपको भी बनानी है। जूतों की साइज एक कॉलम में, दूसरे में मिलान चिन्ह, तीसरे में बारंबारता। फिर देखिए 3 नंबर के जूते कितने थे, तो हमारे उस किताब में आप देखोगे तो 3 थे। तो 3 मिलान चिन्ह खींच दिए हमने और आगे बारंबारता लिख दी 3 बार। जितने मिलान चिन्ह है उतनी उसकी बारंबारता। 4 नंबर का जूता कितने हैं, 5। देखिए ये पूरा क्या है, 5 का बंडल है, 4 तो खड़े और तीसरा इसको ऐसे तिरछी लाइन से बांधता है ना, और ये फिर 4, तो 5 4 कितने हो गए, 9। फिर देखिए 5 नंबर के जूते देखिए 10 है, तो यहाँ 10 आ गए। 6 नंबर के जूते 4 है, तो यहाँ 4 आ गए।
7 नंबर का 1 किया तो 1 आ गया। इस प्रकार हम ये अन्य विधियों से इसे भी व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर देखिए चौथा प्रश्न है आपके, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलते हुए, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। जैसे आप विद्यालय जा रहे हो या अपने घर से खेत पर जा रहे हो, कहीं पे भी, तो अगर आप खेत पे जा रहे हो तो वहाँ ज़्यादा आपको पेड़ दिखाई दे सकते हैं। जैसे पीपल के पेड़ कितने हैं, नीम के पेड़ कितने हैं, तो वो आपको ऐसे गिनकर यहाँ लिख लेने हैं, है ना। भाई जैसे पीपल के पेड़ हो गए, आपने 5 पेड़ देखे हैं, कितने, 5 पेड़। नीम के तो क्या अक्सर कहीं पे भी मिल जाते हैं, तो लगभग इसके आप लिख लो 10 पेड़, ठीक है। और फिर और किसके पेड़ हैं तो देख आप लिख सकते हो, जैसे नीम का हो गया है, बबूल का भी होता है पेड़, है ना, तो बबूल का आप लिख लो। तो बबूल के भी कई जगह ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आप जैसे 8 लिख लो, ठीक है। फिर आप अशोक का देख लो, अशोक के पेड़ मिल जाते हैं आपको, है ना, तो अशोक के पेड़ मान लो जैसे 6 आ गए, इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ आपके इस तालिका के अनुसार कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नीचे ए प्रश्न है आपका, कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला, तो नीम का पेड़। यहाँ क्या लिखोगे, नीम का पेड़, यानी कि आपकी नोटबुक में इनको प्रश्नों को उतारना है, उसका आंसर लिखना आपका नीम का पेड़। हो सकता है कोई, देखिए यहाँ संख्या बदल सकती है क्योंकि सब अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पेड़ हो सकते हैं, है ना, और कोई ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है नीम कम हो, पीपल ज़्यादा हो सकता है बबूल ज़्यादा हो, अशोक ज़्यादा हो, और भी अलग अलग। तो यहाँ आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, सभी के अलग होंगे। कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला, तो इस सारणी के अनुसार तो पीपल ही है, कम, सबसे कम 5, तो यहाँ लिख दो आप पीपल का पेड़, ठीक है। फिर देखिए क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्या समान थी, तो देखिए अभी तक तो यहाँ अपनी सारणी में तो नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। फिर हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है, एक कोरा कागज़ लीजिए, यानी कि खाली पेपर लेना है, प्लेन पेपर, तथा उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा सा समाचार पत्र चिपकाना है। प्रत्येक विद्यार्थी एक बिन लेख का उपयोग कर सकता है। अब कागज़ पर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए, यानी ये जो सारणी बता रखी है वैसे। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षरों C, E, I, R और X की संख्या गिनिए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि देखिए अक्षर कौन से गिनने आपको, C, E, I, R और X, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के। इसका मतलब समाचार पत्र कौन सा होगा, किस भाषा का होगा, अंग्रेजी समाचार पत्र होगा, उसी में ये मिलेंगे। बाकी हिंदी में तो ये अक्षर कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, तो अंग्रेजी। तो अब देखिए हम समाचार पत्र नहीं है मेरे पास, लेकिन आपके पास बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या आपके पास अंग्रेजी समाचार पत्र हो तो और अच्छी बात है। अब उसमें से जैसे ये पैराग्राफ है ब्लैक कलर का, है ना, तो इसमें से हमें कौन कौन से अक्षर ढूंढने, जैसे C, E, I, R, X, है ना। तो यहाँ देखिए हम पहले E ढूंढते हैं, तो एक ये रहा, ये I हो रहा है ना, ऐसे ये वापस I हो गया, ये I हो गया, है ना। इस प्रकार आपको इनको अलग अलग निकालना है कि C, E कितनी बार आया, I कितनी बार आया, ऐसे, ठीक है ना, आपको निकालना है और उनको फिर गिनना है। और इस सारणी में आपको देखिए छोटे समाचार में प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या, यानी C कितनी बार आया, जैसे आपने लिख दिया यहाँ C 8 बार आया है, E कितनी बार आया है, जैसे 10 बार आया है, I कितनी बार आया है, जैसे 12 बार आया है, R कितनी बार आया है, जैसे 6 बार आया है, X कितनी बार आया है, जैसे 4 बार आया है, ठीक है। ऐसे हम अंदाज से, अभी तो अंदाज से बने हैं, आपको समाचार पत्र ऐसे लेना है। देखिए बच्चों, जब मैं पढ़ाई करता था, यानी हम अपने दोस्तों के साथ, तो पूरे ऐसे किताब लेते थे, उसमें जो गणित के जो भी संख्या आती थी उनको हम गिनते, ठीक है, कि ये कितनी बार आ रहा है, जिसकी ज़्यादा बार आता और जिसकी कम बार आता है, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा बार आता वो दूसरे वाले मित्र के ऐसे पीठ पीछे डुक लगाते थे, क्या लगाते थे, ऐसे कि हाँ 1 2 3 4 मेरे ज़्यादा है, ऐसे।
तो हम वो भी खेल खेलते थे, तो वो उसी प्रकार का खेल है, लेकिन यहाँ आपको सारणी बनानी है, ठीक है ना। अब सारणी बनाई, फिर ये क्या कह रहा है, स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अक्षर, या आपने और भी कोई अक्षर लिया हो कि नहीं, कि जैसे पी और आना चाहिए तो पी यहाँ लिख दिया, है ना। अब पी कितनी बार आया, जैसे कि पी आ गया है 9 बार, या 8 बार कर देते हैं, 8 बार कर देते हैं, ठीक है ये। फिर ये कह रहा है सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर है, तो जैसे हमने यहाँ ये सारणी में देखा तो आई आ रहा है, तो यहाँ उस आई को हम यहाँ लिख देंगे, ये आई हो गया, ठीक है, इस सारणी में। फिर सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर कौन सा है, तो एक्स, कितनी बार आया है, 4 बार, तो यहाँ एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। फिर ये नीचे प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है इन 5 अक्षरों सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूचियों के क्रमों से तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है या लगभग समान है, या लगभग प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा सी, ई, आई, आर और एक्स प्राप्त होने की संभावना है। आपके विचार से ऐसा क्यों है। तो देखिए, अगर सब अलग अलग समाचार पत्र का जो न्यूज़ है उसको ले रहे हैं तो सबके अलग अलग आएंगे, और अगर एक ही ले रहे हैं तो सबके लगभग सेम आएंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा बारंबारता को आरोही क्रम में जमाइए इनको। तो देखिए आरोही क्रम में जमाते हैं तो सबसे कम कौन से आई, आरोही क्रम, कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। देखिए सबसे पहले हम 4 आ जाएगा, फिर 4 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 8 है, फिर ये 8 पे भी 8 बार आ गया है, फिर देखिए ये 10 बार आ गया है, ठीक है ना, फिर ये 12 बार आ गया। इस प्रकार आरोही क्रम में हो गए, आपको जमाना है। फिर प्रश्न आपके वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसका उत्तर ये है, 5वें का डी है। हमने समाचार पत्र का एक छोटा सा लेख चुनकर गिनती किया कि लेख में अक्षर सी, ई, आई, आर और एक्स कितनी बार आए हैं और उनकी बारंबारता को तालिका में दर्ज किया। क्या किया, दर्ज किया। ये 5वें के डी का आंसर है। फिर आपके ई क्या है, तो देखिए आप इसको देख सकते हैं आसानी से। अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में चर्चा कीजिए। 5वें के ई का आंसर है अपने मित्रों के साथ चर्चा। कुछ मित्रों ने लेख में से एक एक अक्षरों को गिनकर लिखा, जबकि कुछ ने रेखांकित किया यानी कि अंडरलाइन की ऐसे, ठीक है ना। कुछ ने हाईलाइट किया यानी कि जो कलर होता है उससे क्या किया, हाईलाइट किया। कुछ ने बॉक्स बनाए जैसे कि या को बनाते हैं इस प्रकार बॉक्स बना दिया, या गोले बनाकर, गोले भी ऐसे बना दिए, बनाकर व्यवस्थित किया उन अक्षरों को जो कौन कौन से, सी, ई, आई, आर और एक्स को। किसी ने तो रेखांकित किया, लाइन खींची, किसी ने क्या किया, हाईलाइट कर दिया कलर से, किसी ने बॉक्स बना दिया ऐसे, और किसी ने गोला बना दिया, ठीक है। इस प्रकार व्यवस्थित किया। फिर अगला प्रश्न है आपके, यदि आप यही कार्य एक अन्य समाचार के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो आपका आंसर इसमें कैसा होगा, देखिए 5वें का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि मैं सबसे पहले प्रत्येक अक्षर को रेखांकित करूंगा, ठीक है, रेखांकित करेंगे यानी लाइन अंडरलाइन कर देंगे ताकि कोई अक्षर छूट न जाए, ठीक है। और फिर क्या करना है, गिनना है उनको, उन अक्षरों को हम गिनेंगे। गिनने के बाद दोबारा मिलान करूंगा या टैली करूंगा, मिलान करूंगा या टैली करूंगा, यानी कि उसे मिला लूँगा कि हाँ कोई छूट तो नहीं गया है, तो 2 बार गिन लेते हैं हम। जैसे हम पैसे गिनते हैं, रुपए गिनते हैं, नोट की गिड्डी गिनते हैं, तो कैसे गिनते हैं, एक बार गिनते हैं 100 आ गए, फिर एक बार और गिन लेते हैं कि हाँ भाई बराबर है, तब हम क्या कहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, उनको दोबारा गिन लेंगे और वापस मिलान कर लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम चित्रालेख क्या पढ़ेंगे, चित्रालेख के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का वीडियो में आपको कैसा लगा है दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।